नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का अग्निवीर सुजालपुर वाला पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बहुत बेसिक से हमने मध्य प्रदेश को उठाया था। आज अपन बात करते हैं डबल से मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश को हम लोग पार्ट 1 को आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एमपी। किसके बारे में बात करते हैं अपन? एमपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने राजधानी तक बात कर ली थी और मध्य प्रदेश जो बना था उसके बारे में मैंने बात बताई थी आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपको देखना है। पहला प्रश्न आपको देखना है कि मध्य प्रदेश की, जैसे कि मैं बेसिक बात करूँ जो मैं आपको पहले बता चुका था कि जो आपको मध्य प्रदेश है इसकी जो स्थापना होती है, तो इसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी 1 नवंबर 1956। ये 1 नंबर है अपना मध्य प्रदेश और इसकी स्थापना होती है 1956 को। ये बेसिक सी बात मैं आपको बता चुका था, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब कोई राज्य बनता है तो उसके कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक संस्थान होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं कि जब आपका मध्य प्रदेश बना था तो हाई कोर्ट की क्या स्थिति थी। तो हाई कोर्ट, जब आपको मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट, इसके पहले आपका जो हाई कोर्ट लगता था आपका मध्य प्रदेश का, जब मध्य प्रदेश नहीं बना था उसके पहले भी तो कुछ क्षेत्र होंगे, तो उसका हाई कोर्ट लगता था महाराष्ट्र में, नागपुर में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद वर्तमान अगर अपन हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान हाई कोर्ट है आपका जबलपुर में। वर्तमान हाई कोर्ट कहाँ पर है आपका? जबलपुर में, ठीक है। चलो तो इतनी बात आप समझ में आ गई होगा आपको, ठीक है। ये और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको कितना लिखना है? 1956 आंसर लगाना है, ठीक। चलो अब इसमें ये जो भवन है, इसका जो भवन है, ये भवन एक गोकुल दास करके एक व्यक्ति है। गोकुल दास एक व्यक्ति है जिन्होंने इस भवन को क्या दिया है? दान में दिया है। ये बात अपने को याद होना चाहिए। हाई कोर्ट को क्या, जो भवन बना हुआ है वर्तमान में जबलपुर में, उसको क्या दान में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले न्यायाधीश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको याद रखना। पहले न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश, न्यायाधीश है ये, न्याय करेंगे, बहुत अच्छे से न्याय करते हैं। हाई कोर्ट के व्यक्ति हैं, है ना। हाई कोर्ट मतलब राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। ये अपने को याद रखना है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि कौन वो भाई साहब थे या कौन वो खुशनसीब था जिसको ये पहले न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद को मैं सिर्फ मो करके लिखता हूँ और हिदायतुल्ला ऐसे याद रख सकते हैं। और आपको पता है कि न्यायाधीश का काम होता है हिदायत देना, हिदायत, है ना। न्यायाधीश क्या करेगा? हिदायत देगा। क्या देगा? हिदायत, कि भैया इस बार आपने गलती करती है लेकिन अब आप गलती नहीं करोगे, मतलब क्या करेगा? हिदायत देगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो पहले न्यायाधीश हो गए। और मैं आपको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के, कहाँ के भैया? सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वैसे सी का मतलब कोर्ट होता है, फिर मैंने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के। ये पहले न्यायाधीश तो बने, लेकिन यहाँ पहले न्यायाधीश के साथ आपको कोष्टक में कुछ चीज़ें मेंशन करना पड़ेगी कि ये कैसे पहले न्यायाधीश थे। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? वो बात आपको लिखना है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मुस्लिम। ये सुप्रीम कोर्ट के भी पहले न्यायाधीश थे, लेकिन आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इनका नंबर आपसे पूछ ले, जैसे मध्य प्रदेश में तो ये कौन से नंबर पे आते हैं? तो मध्य प्रदेश में तो इनका नंबर पहला है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुस्लिम न्यायाधीश बने थे पहले, एक्चुअल में इनका नंबर कौन सा था? तो ये बने थे 11वें नंबर के, 11वां इनका नंबर था, ठीक है बेटा। ये बात अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इतने अच्छे से कि बस तहलका मचा दो, आप जहाँ जाओ छा जाओ आप, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और मैंने हाई कोर्ट न्यायालय के बारे में बात करी, ठीक है। और हाई कोर्ट न्यायालय यहाँ आप लोग चाहें
तो लिख सकते हैं 1936, ये है ना। 20 माइनस कर देना इसमें से, तो ये 1936 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और वैसे भी नागपुर जाना जाता है इसके लिए, संतरों के लिए जाना जाता है, काफ़ी हाईलाइट शहर है महाराष्ट्र का। तो हाईकोर्ट के बारे में अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपसे, व्यापम बेंडी है बेटा, वो कुछ भी पूछ सकती है ना। और हमारे शिवराज मामा तो आपको पता ही है कि व्यापम से कितना प्यार करते हैं ना, उनकी फेवरेट है व्यापम। अब इसके बाद हाईकोर्ट पर डबल से जाते हैं, और हाईकोर्ट की पूछती जाती है, पूछा ऐसा क्वेश्चन है कि पहली महिला न्यायाधीश। अब यहाँ बात चल रही है पहली महिला न्यायाधीश की। ये महिलाओं की अगर बात हो तो फिर बात क्या है, महिलाओं की आदत होती शक करने की, तो कहीं ना कहीं नाम में शक जरूर आएगा, शक, ये शक आया, और शक करती है रोज, है ना। तो सरोजनी सक्सेना, इसका पूरा नाम मैं आपको एक साथ लिख देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सरोजनी सक्सेना, ये तो महिलाओं की आदत क्या है, शक, तो शक से क्या बनेगा, सक्सेना, और ये हो गई अपनी सरोजनी सक्सेना। और शक भी कैसे करेंगे, रोज, बिल्कुल नियम से, है ना, रोज करेगी। क्या करेगी, शक करेगी, है ना ये। और शक वैसे जाहिर भी है, क्योंकि अगर कोई आपको न्याय करना है तो शक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे आप किसी को बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट आप लोग रुकिए। चलो, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट वाला मैटर था अपना, जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या प्रशासनिक भवन वगैरह इन्होंने बनाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप हाईकोर्ट से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, नागपुर, जबलपुर, गोकुलदास, पहले न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो आपका हाईकोर्ट है, ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाईकोर्ट में 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जबलपुर में है ये, है ना, हाई है, हाई बल होता है, और वैसे भी हाईकोर्ट है, बल तो होगा, तो बल से क्या बन जाएगा, जबलपुर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हाईकोर्ट कौन सा कोर्ट है, हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट की स्थापना मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट पहले बताया भी, स्थापना 1956। लेकिन आपको बताया कि जब हाईकोर्ट में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं तो हाईकोर्ट की ब्रांच हमें कहीं और खोलनी पड़ेगी, या हर व्यक्ति जबलपुर नहीं जा सकता है, तो कुछ व्यक्ति जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाने के लिए उनको सुविधा दी जाती है। तो खंडपीठ इसकी कहाँ का, एक इसकी इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ये तो जब हाईकोर्ट में बहुत ज़्यादा लोड आने लगा तो हम लोगों ने क्या कर दी, खंडपीठ की स्थापना कर दी। और खंडपीठ दो खंडपीठ इसके ऑलरेडी अभी वर्तमान में कार्यरत है, और एक खंडपीठ को हमने अभी प्रस्तावित पे डाला हुआ है कि भैया जैसे ही इन खंडपीठ पे ज़्यादा कार्यभार बढ़ जाएगा तो अपन क्या करेंगे। और ये प्रस्तावित हो चुकी 2010 से, और यहाँ आपको याद करना है भोपाल। ये भोपाल जो है अभी यहाँ प्रस्तावित है, और ये जो 2 खंडपीठ बनाई गई थी, है ना, कहाँ कहाँ बनाई गई खंडपीठ, एक खंडपीठ आपकी इंदौर है, कहाँ है, इंदौर, और एक कहाँ बनाई गई, ग्वालियर में। ये वर्तमान में कार्यरत है, इधर कोई शक नहीं होने का, दोनों आपको बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसके बाद हाईकोर्ट बना कब था, तो हाईकोर्ट तो बना गया 1956 में बन चुका था, ये तो अपने को याद होगा। लेकिन ये जो 2 खंडपीठ कब बनी, तो इन 2 खंडपीठ का उत्तर है 1968, ये 1968। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो आपको पता है जब हाईकोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया तो हमने क्या बनाई, खंडपीठ बनाई। मतलब हाईकोर्ट की क्या बच गई, 12 बच गई, तो 56 और 12 कितना होगा, 1968। और जब हाईकोर्ट की 12 बच गई तो हमने एक दूसरी ब्रांच खोली, और उस दूसरी ब्रांच का नाम क्या था, खंडपीठ। और कहाँ कहाँ खोली गई, हमने खोली इंदौर और हमने खोली ग्वालियर। समझ में आ गया बेटा, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। खंडपीठ 1968 में स्थापित होती है, जब हाईकोर्ट की कितनी बच जाएगी, 12 बच जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली सारे क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट से हैं, और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इतना डीप पढ़ना है
और कहीं प्री वगैरह में थोड़ा सा हाई कोर्ट वगैरह के बारे में लिखना भी आ जाए तो आपको इतना याद होना चाहिए। अब आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर ये रहेगा कि जो हाई कोर्ट है इसके वास्तुकार कौन है, मतलब इसका जो डिज़ाइन किसने बनाया है। अगर कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन टकराते हैं तो आपको इसका आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश पार्ट 2 था। मध्य प्रदेश पार्ट 1 हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं। आज भी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बेसिक ही हैं और धीरे धीरे हम लोग एमपी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी एमपी की सामान्य जानकारी चलेगी, ठीक है। कल हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के बारे में बात करेंगे, है ना, कि जहाँ विधायक वगैरह बैठते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल का वीडियो आप लोग मिस ना करें और इसी तरह डीप से डीप नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।